नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। आज बात डेंगू की करेंगे। वो डेंगू जो सामान्य बीमारी है लेकिन जान तक ले सकती है। एक मेडिकल रिसर्च कहती है कि दुनिया भर में 2.5 अरब लोग डेंगू जोखिम वाले क्षेत्र में रहते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 100 मिलियन नए मामले सामने आते हैं, जिसमें अमेरिका, चीन जैसे बड़े देश शामिल हैं। जब भी बारिश का मौसम आता है, डेंगू फैलने लगता है। इस बीमारी से अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र सबसे ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित है। भारत में इन दिनों लोगों में सबसे ज्यादा टेंशन इसी बीमारी को लेकर है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में अकेले भारत में करीबन 67,000 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए। इन दिनों देश में अस्पतालों में देखेंगे तो ज्यादातर बेड डेंगू के मरीजों से फुल नजर आ रहे हैं। तो आज जो है देश के जाने माने डॉक्टर आपको डेंगू से जुड़ी जानकारी देंगे, इसके लक्षण के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि इसका इलाज किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले इनका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवल विक्रम, एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, एम्स की एथिक्स कमेटी के सदस्य हैं, 2010 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर तनुजा निसारी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की डायरेक्टर हैं, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की डीन है, आयुर्वेद के जरिए दशकों से कई बीमारियों में कारगर इलाज करती आई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग के। ये वो व्यक्ति हैं जो हर बीमारी में सही टेस्ट क्या होता है, किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, उसकी जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए और गैर जरूरी टेस्ट ना कराने की सलाह देते हैं। तो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 24 पर उनका, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये सवाल उठाया है कि इस वक्त जो भारत है वो डेंगू के खतरे से कहीं ना कहीं एक कहें हम तो वो अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आज ये समझा जाए कि डेंगू क्या है और कैसे इससे हमें बचने की जरूरत है। तो तमाम डॉक्टर का मैं स्वागत करती हूं और सबसे पहले डॉक्टर नवल विक्रम मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और चूंकि जिस तरीके से हमने कहा कि इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे भारत में जिस तरीके से बारिश हो रही है और सैलाब दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद जो है जो जलभराव होने से मच्छर पैदा हो रहे हैं, वो जाहिर तौर पर कई बीमारियों को जो है एक तरीके से रास्ता दे रहे हैं। ऐसे में डेंगू को आप किस तरीके से देखते हैं कि ये किस तरीके से विस्तार हो सकता है और इसके लिए कितना हमें अभी सचेत रहने की जरूरत है? जी, ये डेंगू जो वायरल फीवर है ये मच्छर से होता है, मच्छर से फैलता है और मच्छरों के प्रजनन के लिए ये जो समय है जुलाई से लेकर नवंबर तक का बारिश है, बारिश के बाद का जो समय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय मच्छर पनपते हैं और उनसे डेंगू फैलता है और ये लगभग पूरे देश में हर जगह इसका प्रकोप एक तरह से कहा जाए अगर तो है। और मच्छर से फैलने वाली और भी बीमारियां हैं। एक ही मच्छर है जो डेंगू के साथ और भी तरह की बीमारियां फैलाता है और डेंगू अक्सर जो होता है माइल्ड से मॉडरेट होता है, मगर कुछ लोगों में ये सीवियर फॉर्म ले सकता है जो कि कई जानलेवा भी हो सकता है अगर उसकी उचित समय पर जांच या उसका इलाज ना किया जाए। तो ये बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात कहा कि देखिए ये माइल्ड से मॉडरेट से लेकर कई बार ये फेटल हो जाता है और यही ज़रूरी है यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझना कि वो किस तरीके से फेटल हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि इनके कितने टाइप्स हैं, कितने सब टाइप हैं और लोग जो हैं वो किस तरीके से समझें कि डेंगू का जो असर है उन पर आ गया है और इलाज कराना अब ज़रूरी है। डेंगू के देखिए 4 तरह के वायरस के सब टाइप होते हैं, मगर वायरस की सब टाइपिंग होती है वो सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के लिए होती है। इलाज के तरफ से देखा जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसकी शुरुआत होती है बुखार से, तेज बुखार, शरीर में दर्द, सर में दर्द, आंखों में दर्द और इसके साथ ही पेट में भी दर्द हो सकता है। माइल्ड जनरली शुरुआत होती है बुखार के साथ, अगर शरीर में दर्द है तो ये एक अगर हो सकता है कि ये माइल्ड फॉर्म हो। अगर
मरीज को बहुत ज़्यादा बुखार जो है लंबे समय तक अगर चल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, मसूड़ों से पेशाब में या मोशन में ब्लड आ रहा है या मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, तो अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है और अगर सेंसोरियम, जैसे हम कहते हैं कि वो सेंसेस में नहीं है, बेहोशी की सी हालत होने लगती है और यूरिन कम हो जाता है, यूरिन आना, तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ये वार्निंग साइंस हैं डेंगू के। इस सिचुएशन में मरीज को भर्ती करके इलाज करने की ज़रूरत है। हर एक को भर्ती करके इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेजॉरिटी मैं फिर भी कहूँगा कि सिर्फ घर पे रह करके इलाज हो सकता है। सिर्फ दवाइयाँ कुछ हैं, सिर्फ बुखार की दवाई है, तरल पदार्थ अच्छे से लिए जाएं, इससे मेजॉरिटी का घर पे ही इलाज हो सकता है। मगर ये वार्निंग साइंस अगर हैं तो अस्पताल में ले जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक रिपोर्ट कहती है डॉक्टर साहब कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रही है कि 100 मिलियन नए मामले जो है सामने आते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और जिस तरीके की परिस्थिति इस वक्त है कि पूरे भारत में जो हालात दिख रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर मच्छर पनपने के एक तरीके से हम कहें कि आसार दिखाई पड़ रहे हैं। यानी आने वाले समय में डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी होगी और जैसे अस्पतालों में अब बेड्स भी जो हैं वो भरने लगे हैं। तो यहाँ मैं ये समझना चाहूँगी कि ऐसे क्या होने चाहिए और इसको किस तरीके से रोकथाम इसकी होनी चाहिए कि इस तरीके से डेंगू पनपे ना, बढ़े ना। क्योंकि देखिए बीते सालों में अगर हम देखें तो लगातार इसमें बढ़ोतरी ही हुई है, कमी नहीं आई है। बेशक ये होता है कि बारिश अगर कम होती है तो उस साल डेंगू के केसेस कम होते हैं, लेकिन इसमें जो एक प्रमुखता से कदम होने चाहिए वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। जी, जो मच्छर पनपने का एक मेन जरिया होता है पानी का इकट्ठा होना, लंबे समय तक इकट्ठा होना। जैसे अभी हमने भारत के कई राज्यों में देखा है, जल भराव की स्थिति हुई है, तो पानी जो है वो इकट्ठा रहा है बहुत समय तक। अब जैसे अगर हम बारिश, इस समय तो ज़्यादा बारिश हुई है, मगर अगर वैसे देख लें कि जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराने टायर, गमले या बर्तन, कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर पानी जमा होता है लंबे समय तक तो उसमें ये मच्छर पनप सकता है। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी भी जुड़ गए हैं और मैं सीधा अब आपका रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, हमने चर्चा की कि डेंगू क्या है, कितने तरीके का है, कैसे इसको रोका जा सकता है, लेकिन एक सवाल जो जहन में उठता है कि चूंकि इस जो मौसम में कई बीमारियां प्रेवलेंट होती हैं, चाहे वो वायरल फीवर हो, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, और सिम्टम कमोबेश एक ही जैसे होते हैं। तो ऐसे में ये बताएं कि मरीज को किस वक्त टेस्ट कराने के लिए किस समय पर पहुंचना चाहिए। मॉनसून के अंदर, मॉनसून के बाद स्पेशली हमारी वायरल वेक्टर डिजीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस बार तो हम देख रहे हैं कि जल भराव भी काफी ज्यादा देखा गया है। तो डेंगू के केसेस अभी से काफी ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। जुलाई से लेके नवंबर तक केसेस हमेशा देखने को मिलते हैं। जरूरी है बहुत, जैसा आपने बताया कि वायरल फीवर्स के अंदर कई बार लक्षण एक तरह के होते हैं, तो क्या ऐसी जांच करा लें जिससे हमें पता लग जाए डेंगू का कि ताकि सही समय पे हम इंटरवेंशन कर सकें। अब इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है राइट टेस्ट कराना और राइट टाइम पे टेस्ट कराना। देखिए डेंगू के तो अगर आप डे 1 पे भी अगर आपको फीवर है तो एक बहुत ही आसान से टेस्ट जिसको NS1 एंटीजन टेस्ट कहते हैं, उसके जरिए पता लग जाता है कि जैसे ही वायरस आपके अंदर एंटर करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो इस टेस्ट में डिटेक्ट हो जाता है और आपको अगर इन्फेक्शन हो गया है तो। पर एक चीज यहाँ पर और है कि अगर टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेंगू नहीं है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार टेस्ट सही समय पे कराया नहीं जाता है। NS1 एंटीजन टेस्ट अगर 5 दिन के अंदर अंदर आप करा लेंगे तो ही वो टेस्ट सही रहता है। और इसमें ये देखा जाता है कि कई बार काफी जगह पर रैपिड टेस्ट किया जाता है तो उससे ज्यादा एक्यूरेट होता है एक एलाइजा मेथड से जो टेस्ट किया जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जरूरी ध्यान रखना हमें, तो वो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही टेस्ट कराएं। ये जो आपने डॉक्टर साहब कहा, मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी कि 5 दिन के अंदर करा लेना चाहिए। ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि बुखार के ऑनसेट से कितने दिन के बाद या कितने दिन के अंदर जो है वो करा लेना चाहिए। और चूंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि तेज बुखार आना, बदन में दर्द होना कई बीमारियों के लक्षण हैं, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डेंगू के सिम्टम्स को कैसे पहचानें और तुरंत फिर टेस्ट कराएं।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डेंगू का अगर आपको बुखार अगर होता है इस समय, आपको हाई ग्रेड फीवर होता है, और जैसे आपने लक्षणों की बात भी की डेंगू की, आपको लगता है डेंगू को रूल आउट करना है, तो 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आप सैंपल देंगे, एक ब्लड सैंपल मामूली सा आपको देना होता है, उससे आप इसका पता लगा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इसके बाद अगर आपको देखना, अगर 5 दिन से ज्यादा आपको फीवर हो गए हैं, तो फिर उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, जिसको हम डेंगू एंटीबॉडीज, आईजीएम एंटीबॉडीज कहते हैं, उसके जरिए पता लगाया जा सकता है। और इसमें भी बेसिकली हम कई बार सीरोटाइप भी देख सकते हैं, पर उसकी जरूरत होती नहीं। ज्यादातर अभी अगर हम देखें प्रिवेलेंस डेंगू 2 है, जैसा 1, 2, 3, 4 इस तरह के इसके सीरोटाइप्स होते हैं, तो अभी ज्यादा 2 प्रिवेलेंस में है। और पर आपको अगर 2 से हुआ है तो दोबारा 2 से नहीं होगा, वो आपको किसी और दूसरे स्ट्रेन से हो सकता है। मतलब ओवरऑल आपको 4 बार इन्फेक्शन हो सकता है, उसी सीजन के अंदर आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। पर जब दोबारा इन्फेक्शन होता है तो वो कंपैरेटिवली पहले इन्फेक्शन से ज्यादा आपके लिए बिल्कुल, मेरा सवाल यही था, आने वाला सवाल आपके लिए यही था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपको एक बार डेंगू हो जाए तो शायद दोबारा आपको डेंगू हो भी तो उस तरीके का प्रभावी नहीं होगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल। देखिए, अगर दूसरी बार आपको डेंगू हो गया, आप डेंगू से एक बार इन्फेक्ट हो गए हैं और किसी एक पर्टिकुलर तरह के स्ट्रेन से इन्फेक्ट हो गए, तो उस स्ट्रेन से तो आप इम्यून हो गए, उस स्ट्रेन से आपकी इम्यूनिटी बन गई, पर उसके दूसरे स्ट्रेन से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। पर हाँ, सेकेंड टाइम जब आपको इन्फेक्शन होता है तो वो पहले वाले इन्फेक्शन से ज्यादा सीवियर देखा जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखिए किस तरीके से इसको समझा जाए, कौन से टेस्ट किस वक्त कराना चाहिए, ये हमारे दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि मौसम जिस तरीके का है और जिस तरीके से लगातार ही ख़राब स्थिति हो रही है तो सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नवल, मैं एक सवाल आपसे जाते जाते करना चाहूँगी कि चूंकि आपने कहा कि देखिए अभी दवाइयाँ मौजूद नहीं है, ना वैक्सीन है, ऐसे में हमारी स्थिति या पूरी दुनिया की स्थिति डेंगू से लड़ने के लिए क्या है और कितने दिनों तक हम उम्मीद करें कि दवाई या वैक्सीन आ सकती है? देखिए, डेंगू से लड़ने की स्थिति इस समय ये है कि ट्रीटमेंट जो है सिर्फ सपोर्टिव है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि डेंगू के वैक्सीन का ट्रायल भारत में भी हुआ है और आशा है कि आने वाले कुछ सालों में ये वैक्सीन भारत में भी आ जाएगा। दवाई इसके लिए कोई इफेक्टिव दवाई अभी है नहीं और मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक दवाई, क्योंकि ये वायरस है, इसमें कोई स्पेसिफिक तरह की दवाई जो ट्रीटमेंट के लिए है वो अवेलेबल होगी। शायद इसको आम भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि ये वायरस इतनी तेजी से बदलता है कि इसकी दवाई ला पाना और वैक्सीन बना पाना इतना आसान नहीं है। कई देशों में शायद ट्रायल भी हुए हैं तो वो उस हिसाब से कामयाब नहीं हुए हैं। हाँ, वैक्सीन जो हुए हैं तो वैक्सीन के ट्रायल जो हुए हैं कुछ देशों में, उसकी एफिकेसी जो है वो, जैसे किसी वैक्सीन की एफिकेसी हो 80-90%, उतनी एफिकेसी इस वैक्सीन की नहीं देखी गई है। मगर हो सकता है आने वाले समय में ये वैक्सीन जो है वो भारत में आए, हो सकता है आ जाए जल्दी ही, मगर दवाइयाँ इस समय कोई नहीं है। तो इन सब चीज़ों के देखते हुए डेंगू से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि हम मच्छर को ना पनपने दें ताकि ये बीमारी फैले ना लोगों में, और इसको डिटेक्ट अर्ली किया जाए और ताकि ये सीवियर फॉर्म में ना जा पाए। बिल्कुल, मच्छर को पनपने ही नहीं देना है, और अगर पनप जाता है तो किस तरीके से रोकथाम करना है, ये तमाम डॉक्टरों ने आपको सलाह दी और जानकारी दी। आप तमाम डॉक्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे शो में आपने जाना कि कैसे डेंगू से बचाव कर सकते हैं और किन लक्षणों से आप डेंगू को पहचान कर सकते हैं। उपाय के साथ साथ निदान पर भी हमने डॉक्टर्स के साथ चर्चा की। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले सप्ताह आपकी सेहत से जुड़ी किसी दूसरी बीमारी और उसके निदान की चर्चा करेंगे। हमें आपकी सेहत की फिक्र है और इसीलिए हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर बीमारी का जिक्र हो और उसका निदान आपको डॉक्टरों के जरिए मिले। तो मिलते हैं अगले रविवार समय 3 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए News 24।